हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। हम उन लड़ाइयों की डेट्स नंबर्स में याद ना करके आज हम अल्फ़ाबेट्स में याद करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले सीख लेते हैं कि कैसे इन्हें यूज़ करेंगे। 1 की जगह हम करेंगे टी और डी का यूज़, 2 की जगह करेंगे एन का, 3 की जगह हम एम लिखेंगे, 4 की जगह आर का यूज़ करेंगे, 5 की जगह हम जी जे एस एच और सी एस, 6 की जगह के और सी, 8 की जगह वी और एफ, 9 की जगह पी और वी, और 0 की जगह हम जेड और एस का प्रयोग करेंगे। और बॉबल्स का हम यूज़ करेंगे लेकिन काउंटिंग में उन्हें नहीं लेंगे। यदि कहीं बॉबल्स आते हैं तो हम उन्हें काट देंगे। बॉबल्स का हम प्रयोग केवल मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 के लिए हम कैसे हम सिखाते हैं। पहले इन्हें याद कैसे करेंगे। देखिए 1 है, ऊपर ऐसे कर दिया टी और ऐसे कर दिया, कितना हो गया डी। 1 के लिए टी और डी। ठीक है, ये हमारा 2 है, 2 को हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन बन जाएगा। ठीक है, अब देख 3 के लिए भी 90 रोटेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा एम। 4 का आर हिंदी में जो 4 हैं, 4 की जगह हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं तो ऐसे याद कर लीजिए, आर मैंने कैपिटल में लिख दिया है। 5 को हम ऐसे याद करेंगे, हमारी ये उंगली फिंगर हैं, 5 फिंगर्स हैं, और ये शेप जो आ रहा है एल का आ रहा है, ये एल, 5 को एल। ठीक है, और 6 को जी। 6 को एक बार हम ऐसे लिखेंगे और एक बार ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ ऐसे कर देंगे और यहाँ ऐसे कर देंगे, जी और जे। और ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, सी एस एच और सी एच, ये आपको याद करना पड़ेगा ये दोनों। ठीक है, 7 को हम करेंगे के और सी, 8 का हमारा होगा वी और एफ, 9 को हम लिखेंगे एक बार ऐसे कर देंगे और एक बार ऐसे कर देंगे, और 0 को हम लिखेंगे जेड और एस। ठीक है, यदि इनके अलावा कोई और भी स्पेलिंग या वर्ड आते हैं तो हम उन्हें काट देंगे, बॉबल्स को भी काटेंगे। जैसे वाई नहीं आया, एच नहीं आया, अगर कहीं भी आएगा तो हम उसे काउंटिंग में नहीं लेंगे, कट कर देंगे। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब सीखते हैं। हम तराइन के यूज़ से स्टार्ट करते हैं। यदि जिसको भी ये इनकी डेट्स वगैरह याद हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं याद है तो और अच्छी बात है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप बिल्कुल याद कर पाएंगे। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, और ये तराइन का द्वितीय युद्ध। इसके लिए हम अपने माइंड में एक इमेज बनाएंगे कि जैसे ही तराइन आपको लिखा मिले तो आपके माइंड में एक इमेज आनी चाहिए। तराइन से मीन तैरना, क्या तैरना, तैरना आना चाहिए आपके माइंड में। एक बहुत गहरा तालाब है। ठीक है, इस तालाब में कंडीशन ये है, यदि जिस व्यक्ति को तैरना आता है तो वो कभी नहीं डूबता, यदि उसे तैरना आता है तो वो नहीं डूबता, क्या। और यदि किसी व्यक्ति को तैरना नहीं आता तो उसका तय है क्या, डूबना। क्या तय है, डूबना। ये पहली कंडीशन हो गई, और ये दूसरी कंडीशन हो गई, यदि उसे तैरना आता है तो वो नहीं डूबता। ठीक है, यदि उसे नहीं आता है तो उसका डूबना तय, ये सॉरी यहाँ ये रह गया था। ठीक है, डूबना तय। अब डूबता को हम फर्स्ट पहले युद्ध में रखेंगे और डूबना को दूसरे युद्ध में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से बनाएंगे। देखिए ये यू हमारा बबल है, ये हमारा बबल है, ये हमने काट दिया। अब यहाँ देखिए डी की जगह हमने क्या यूज़ किया था, 1। ठीक है, बी की जगह हमने 9 लिया था। ठीक है, और टी की जगह क्या है, 1। ठीक है, अब 3 डेट तो होती नहीं है तो यहाँ हम 1 लगा देंगे, कितना के 1191। देखिए जब हमारी 3 डिजिट आती हैं निकल के तो हम 1 लगाएंगे, यदि हमारी 2 डिजिट निकलेंगी इन वर्डों से तो हम वहाँ 15 लिखेंगे, 15 लगा देंगे। ठीक है, सब में हम ऐसे ही करते हैं। यहाँ भी यू को काट देंगे, ए को काट देंगे क्योंकि ये बॉबल्स हमारे। ठीक है, अब डी की वैल्यू लगाइए। डी की वैल्यू क्या है, ऊपर देखिए 1, वी की वैल्यू आपकी 9, और एन की वैल्यू कितनी है, कितनी होगी 2। ठीक है, मैंने ऐसे आपसे पहले कह दिया था कि आप 1 लगा देंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध देखते हैं, चंदावर का युद्ध। ठीक है, अब चंदावर के युद्ध के लिए एक इमेज बनानी हमारे माइंड में कि चंदा मीन्स ये आना चाहिए, ये एक लड़की का नाम है, चंदा नाम की एक लड़की है। वो अपना वर उसी को चुनेगी या उसी लड़की से शादी करेगी जो क्या होगा, टॉपर होगा। क्या होगा, टॉपर। ठीक है, यहाँ से चंदा नाम की लड़की, उस लड़के वर मीन्स दूल्हा होता है, तो वो अपना पति उसे ही चुनेगी जो क्या होगा, टॉपर होगा। ठीक है, तो टॉपर यहाँ से देखिए
टॉपस हम निकालते हैं, वो हमारा कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। टी की वैल्यू देखिए कितनी है 1, पी की वैल्यू 2 बार आया है लेकिन हम यहाँ 1 बार लिखेंगे, ठीक है। पी की वैल्यू क्या है 9, ये हमारा कट गया तो आर की वैल्यू 4 है, क्या लगा देंगे यहाँ 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं, खानवा का युद्ध देखते हैं, खानवा का युद्ध, ठीक है। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, ठीक है। खानवा का युद्ध ऐसे याद रखना है, खानवा से आपके माइंड में कभी जानी चाहिए खाना, मीन्स खाना क्या होता है, ये खाना, ठीक है। तो क्या होता है जब छोटे बच्चे खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं वो अपनी क्या लगा लेते हैं, नेक पे, गर्दन पे लगा लेते हैं और नाक पर भी खाना लगा लेते हैं। या आप याद कर लीजिए कि वो अपनी गर्दन पे लगा लेते हैं या फिर नाक पे लगा लेते हैं, दोनों में से कोई याद कर लीजिए, डेट्स आपकी सेम आएंगी। देखिए कैसे आएंगे, ठीक है, ठीक है। इसे ये हमारा कट जाएगा यहाँ पे हमारा डबल है, ये कट जाएगा, ठीक है। एन की वैल्यू 2 है और सी के ये दोनों एक ही के हैं इसलिए एक ही बार लिखेंगे, यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। और एन की वैल्यू यहाँ पे भी 2 है देखिए, और के की वैल्यू हमारी कितनी है 7 है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था जहाँ हमारी दो डिजिट आती है वहाँ हम 15 लगाते हैं, जहाँ 3 आती है वहाँ 1 लगाते हैं, ठीक है। यहाँ 15 लगा दीजिए। आप जिससे भी कंफर्टेबल समझे वो एक याद रख लेना कि छोटे बच्चे हैं जो नाक पे या फिर गर्दन पे खाना लगा लेते हैं, और हमारी होगी 1527, ठीक है। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ज़रूरी नहीं है जो हमने बनाए हैं आप वही पढ़ें, कुछ और भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल बता देता हूँ एक कि आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे किसी की डेट सपोज करिए 1558 है, अब हमें बनानी है कि हम कैसे कोड बनाएंगे इसका। देखिए 1558 कोई अगर युद्ध होता है कुछ भी होता है, मैं देखो कैसे बनाता, आप भी देखिए कैसे बनाएंगे 1558, ठीक है। 15 है ये हम हटा देंगे, हम इन 2 को ले लेंगे क्योंकि हमें पता है कि 2 हमारे निकल के आते हैं, वहाँ 15 लगाते हैं, 3 आते हैं वहाँ 1 लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 कोड किसका है, एल का, 8 किसका वी और एफ, इन दोनों के यूज़ करके या इन दोनों का यूज़ करके हम ऐसा मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे जो एक वर्ड बन जाए और वो कट भी जाए। तो हम इनके अंदर बॉबल रख देंगे, यहाँ पे बना, यहाँ पे देखो बन रहा है सिंपली लव, ठीक है। ये वो कट गया, एल बी बचा, ठीक है। लव हमें याद आएगा, एल बी का 5 8 और 15 लगा देंगे। इस तरीके से यदि कोई भी युद्ध होता है हम कहते हैं वो लव से कनेक्ट है तो हमें 1558 आती है। इस तरीके से बनाते हैं, आप भी बना लीजिएगा। अगर यदि आप बना लेंगे तो आप उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रख पाएंगे। नहीं बना पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वही आप याद कर लीजिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम पानीपत की बात करते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई, इसकी तीनों एक साथ हम पढ़ ले रहे हैं जिससे याद रहे। ये है दूसरी लड़ाई, ये है तीसरी लड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें यहाँ भी पानी आना चाहिए। पानीपत को देखते हुए हमारे माइंड में पानी याद आना चाहिए। हम किस में तैरते हैं, पानी में। तो क्या होता है, हम 2-4 के दोस्तों की मंडली होती है, आप अपने साथ कोरिलेट करिएगा चीज़ों की। हम 2-4 दोस्त हैं और क्या होते हैं, प्लान बनाते हैं कि भाई तैरने चलते हैं नदी में। नदी में क्या होता है, पानी। तो जब पहली बार हम तैरने जाते हैं तो क्या होता है, हमें नदी में क्या मिल जाता है, क्या मिल गया पहली बार तैरने गए, नाग। हम डर की वजह से वापस आते हैं, नहीं तैर पाते हैं। फिर हम कुछ दिनों बाद फिर प्लानिंग करते हैं नेक्स्ट संडे कि चलिए आज चलते हैं तैरने, चलते हैं, खाली हैं, चलो फिर जाते हैं। फिर आप जब पानी में तैरने के लिए जाते हैं, पानी से पानीपत आपके माइंड में एकदम क्लिक करना चाहिए कि पानीपत से पानी होना चाहिए, ठीक है। तो जब नेक्स्ट डे आप दूसरी बार जब तैरने की प्लानिंग करते पहुँचते तो वहाँ आप देखते हैं क्या मिलती है आपको, लाश। जब आपको लाश पड़ी मिलती है, मृत लाश होती है, तो आप फिर डर की वजह से भाग आते हैं, वापस चले आते हैं, ठीक है। फिर आप प्लानिंग करते हैं 1 महीने बाद कि भाई चलो आप तैरने चलते हैं, तैर नहीं पाएँ, चलो फिर आप थर्ड बार जब आप जाते हैं नाचने तो पता लगता है कि भाई नदी का पानी होता है सूख चुका होता है, बहुत कम होता है, तो उसमें क्या दिखती है, कीचड़, जिसमें आप तैर नहीं सकते। क्या होती है, कीचड़। बस आपको इतने ही याद करने हैं। पहली बार पानीपत की पहली लड़ाई में आप जब गए तो पानी में तैरने गए तो आपको नाग मिला। पानीपत की दूसरी लड़ाई होगी जब आप दूसरी बार पानी में तैरने के लिए तो आपको लाश मिलती है, तो चले आते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अब क्या रखना है कि जब तीसरी बार आप तैरने के लिए जाते हैं पानी में तो क्या होता है, आपको कीचड़ मिलती है, तैर नहीं पाता। अब देखिए यहाँ से हम कोरिलेट करेंगे, डेट्स कैसे निकालेंगे इनकी, ठीक है। देखिए ए हमारा बॉबिल से कट गया। देखिए एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, जी की वैल्यू आपकी 6 है। मैंने आपसे कहा था यहाँ जहाँ 2 डिजिट निकल के आए वहाँ 15 लगा देंगे, कितना हो गया 1526,
आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इससे कोरिलेट करेंगे, ए हमारा कट जाएगा जी बिकॉज वॉवेल है ये, और 5 की जगह हम देखिए 5 ये क्या है, एल कितना है 5, और एस एच कितना है 6, 15 लगा दीजिए। मतलब क्या हुआ, पहली लड़ाई हमारी 1526 में हुई, दूसरी हमारी 1556 में होती है, ठीक है। अब तीसरी लड़ाई के लिए हमने आपको याद कराया कीचड़। देखिए आई हमारा कट गया बिकॉज वॉवेल, और ए हमारा भी कट गया, तो बचा कीचड़। अब देखिए के की हम इन सब की वैल्यू रख लेंगे। के की कितनी है हमारी 7, सी एच की कितनी है हमारी 6, और डी की हमारी कितनी है, ये देखिए कितनी है 1, और यहाँ 1 लगा देंगे, क्योंकि हमने आपसे कह रखा है कि यदि आपके 3 डिजिट आती हैं तो आप 1 लगाएंगे, और 2 डिजिट आती हैं तो आप 15 लगाएंगे, तो कितना है 1761, ठीक है। अब हम आते हैं चंदेरी के युद्ध पे। चंदेरी का देख लेते हैं, चंदेरी, ठीक है। चंदेरी, जैसे ही चंदेरी आए देख लिखा, देखिए आपको एकदम बिल्कुल अंधेरी है, मतलब अंधेरी रात, मतलब आपके माइंड में क्लिक करनी। चंदेरी सिर्फ अंधेरी, जो हमारे अंधेरे में क्या होता है, हमारे देश की नेवी जो होती है वो अंधेरे में भी हमारी सेवा करती है, मीन्स हमारे देश की रक्षा वो अंधेरे में भी करती है, अंधेरी रातों में भी करती है, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेवी लिख लेंगे, नेवी से कोरिलेट करा है। देखिए ये भी हमारा कट गया। अब हम वैल्यू लगाएंगे, बाई भी हमारा कट गया क्योंकि बाई हमारे यहाँ पे कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो एन की वैल्यू हमारी 2 है, वहाँ से ऊपर से हमने लिखाई है, उठाई है, ठीक है। और वी की वैल्यू हमारी 8 है, तो कितना हो गया ये 1528, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है घाघरा का युद्ध, ठीक है। घाघरा से हम कैसे इमेज बनाएंगे, घाघरा नाम की नदी आपको पता है, घाघरा घग्गर, घाघरा वहाँ से ले लीजिए, घाघरा नदी है, ठीक है। घाघरा नदी में क्या चलती हैं, नाव। अब यदि आपको सही नहीं लग रहा है तो ऐसा कर लीजिए, घाघरा से मीन्स घर घर, गाँव में क्या होता है घर घर क्या होता है, हनी बी के लिए क्या लगे होते हैं, छत्ते, हनी बी, जिनसे हमें हनी प्राप्त होता है, हनी बी होती है, उनके छत्ते लगे होते हैं, ठीक है। सेम कर लीजिए, सेम डेट आएंगी। ए हमारे यहाँ पे कट जाएगा, एन की वैल्यू हमारी 2 आएगी, ऊपर से उठा के रख लिए। बी की वैल्यू देखिए हमारी ये है 9, और यहाँ हम कितने लिख देंगे 1529, ठीक है। अब हनी बी आप देखिए चेक करिएगा, ओ हमारा कट जाएगा, ई हमारा कट जाएगा, वाई कट जाएगा, एच भी कट जाएगा, एच हमारा कहीं है ही नहीं यहाँ पे, इसमें डबल ई भी हमारा कट गया, बचा क्या बचा हमारा एन और बी। एन बी की क्या है, सॉरी 2, एन की 2, वी की 9, 1529, सेम। जिससे आपको अच्छा लगे वो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कन्नौज के युद्ध पे। किस पे आते हैं, कन्नौज के युद्ध पे। ये कन्नौज आपको हो सकता है बिलग्राम नाम से मिल जाए, ये बिलग्राम नाम से भी इसका युद्ध मिल सकता है, ठीक है। आप याद रखिएगा सेम। कन्नौज में आपको क्या रखना है, मिस कन्नौज में इत्र का कारखाना भी है, इत्र की फैक्ट्री भी लगाई गई थी वो भी है। और कन्नौज से आप ये याद रखेंगे, सबसे पहली बात ये है कि वहाँ पर रोज़ की खेती होती है, गुलाब से ही इत्र बनता है। तो मतलब क्या होता है, कन्नौज में खेती होती है किसकी, रोज़ की, गुलाबों की खेती होती है। हमें बस यही रखना है याद, कन्नौज में ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। कन्नौज में हमारी क्या होती है, गुलाब की खेती होती है, में रोज़ की हमारी खेती होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये हमारा कट जाएगा वोवेल से, वो हमारा कट जाएगा, क्या बचा आर बचा। आर की वैल्यू देखिए कितनी है 4, एस की हमारी 0 है, 1540, 15 हम लगा देंगे, 2 वैल्यू आई हैं, 2 डिजिट निकली हैं तो 15 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम चौसा का युद्ध। जैसे ही हमें चौसा लिखे, देखिए हमारे माइंड में एक इमेज आनी चाहिए, हमें चौसा से इमेज लानी है चेस गेम होता है, एक मोबाइल में आता है, ठीक है। तो चेस गेम खेलने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे फ़ोन में क्या होना चाहिए, MB में डेटा होना चाहिए। जब हमें चेस खेलना है, चेस हम तभी खेल पाएंगे जब हमारे फ़ोन में क्या होंगी, MB। जब हमारे फ़ोन में MB होंगी तभी तो हम चेस खेल पाएंगे, वरना नहीं खेल पाएंगे। ऑफलाइन तो खेल नहीं सकते, ऑनलाइन डेटा खर्च करना पड़ता है तब हम चेस खेल पाएंगे, ठीक है। अब देखिए M की वैल्यू यहाँ लगा लेते हैं, M की कितनी है 3, और V की वैल्यू कितनी है देखिए 9, क्या लगाएंगे 15 लगा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं तालीकोट। तालीकोट के युद्ध पे
देखिए ताली कोट है, ताली कोट से हमारे माइंड में क्या इमेज आनी चाहिए, काला कोट। क्या आना चाहिए, ताली से काला कोट, काला कोट में ताली से क्या आना चाहिए, काला कोट। काला कोट पहनते हैं जो लोग काला कोट पहनते हैं वो हमारी जेल भी करा सकते हैं और हमें जेल से बचा सकते हैं। क्या मीन्स वकील, वकील काला कोट पहनता है वो आपके जेल भी करा सकते हैं और आपको जेल से बचा भी सकते हैं। तो हमें क्या रखना, सिर्फ जेल, जेल करा भी सकते हैं और जेल से बचा भी सकते हैं, सिर्फ जेल जा सकते हैं। ठीक है, ए हमारा बॉबिल है कट जाएगा, आई हमारा बॉबिल है कट जाएगा। अब जे की वैल्यू देखिए कितनी है 6, एल की वैल्यू 5, 15 आगे लगा देंगे 1565। ठीक है, नेक्स्ट हम हल्दी घाटी के युद्ध पे आते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध पे आते हैं। ठीक है, हल्दी घाटी से क्या याद रखना हमको कि हल्दी की घुटी, हमारी माँ है, माता जी हैं, वो हल्दी की घुटी बनाती हैं। क्या, हल्दी की घुटी। और हल्दी की घुटी में क्या डालती हैं, काजू। हल्दी की घुटी बनाती हैं उसमें काजू डाल के बनाती हैं, ये याद रखना, काजू, के ए। हमें क्या रखना है, काजू। हल्दी घुटी से हमें क्या याद रखना है, काजू। ठीक है, डबल ए कट गया, यू हमारा कट गया, बचा के की वैल्यू देखिए क्या है 7, जे की वैल्यू हमारी क्या है 6, क्या हो गया 1576। क्या हो गया 1576, इतना हो गया है। आगे बढ़ते हैं। आते हैं प्लासी के युद्ध पे। किस पे आते हैं, प्लासी का युद्ध। देखिए जहाँ भी आपको प्लासी दिखा मिले तो आपके माइंड में कहानी चाहिए, प्लासी मीन्स क्लासेस। हमारी क्लास होती है क्लासेस। क्या होती हैं, क्लासेस। प्लासी में क्लासेस, तो हमारी क्लासेस जो होती हैं 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock जो भी शुरू होती हैं, फिर आपकी ऑनलाइन क्लास रही हैं, आप अपने आप से कोरिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारी क्लासेस हैं ओ क्लॉक मीन्स 7 o'clock, 9 o'clock, जो भी हो व्हाट्सएवर जो आप याद रख पाते हैं उसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए वो हमारा कट जाएगा। ठीक है, सी की वैल्यू हम लिख देंगे 7, एल की वैल्यू हमारी 5 है, सी के की वैल्यू एक ही बार लेंगे क्योंकि दोनों सेम है तो हम 7 लगा देंगे, एक ही ग्रुप के हैं तो हम यहाँ 1 आगे लगा देंगे क्योंकि हमारे 3 डेट कितना हो गया 1757। प्लासी का युद्ध हुआ था हमारा 1757। नेक्स्ट हम चलते हैं बाड़ीवास के युद्ध पे। किस पे, बाड़ीवास के युद्ध पे, वांडीवास के युद्ध पे। वांडीवास का युद्ध से क्या याद रखना, हम बड़ी बस। बाड़ीवास मीन्स बड़ी बस। क्या देखना, बड़ी बस, बहुत बड़ी बस है, उससे बाड़ीवास बड़ी बस को रिलेट कर लीजिएगा, समझ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या रखना, बड़ी बस है ना, उस बस में क्या आता है, हमारे कागज़ आते हैं। क्या आते हैं, कागज़। बड़ी बस में क्या आता है, कागज़ मीन्स कागज़। हमें याद रखना बड़ी बस में जो है वो कागज़ जाता है, अखबारी कागज़ जो भी हो, आप अपने माइंड में एक इमेज बना लीजिए कि उसमें क्या आता है, कागज़। ठीक है, क्या है ना, कागज़। कागज़ हमने यहाँ पे लिख लिया है। ए को काटेंगे, के की वैल्यू हम लगाएंगे कितनी है 7, देखिए। जी की वैल्यू हम लगाएंगे 6, जेड की वैल्यू हम लगाएंगे यहाँ से 0, कितना हो गया 1760। कितना हो गया 1760। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं किसके युद्ध पे, बक्सर के युद्ध पे। बक्सर के युद्ध पे, बक्सर से हमें क्या याद रखना, बक्सा। बक्सर, जैसे ही बक्सर आपको लिखा मिले तुरंत इमेज आनी चाहिए आपके माइंड में, बक्सा। क्या रखना, बक्सा की सिगरेट जो है हमारी सिगार है वो कहाँ रखी, बक्से में। मीन्स बक्से में क्या रखा है, सिगार। बक्से में क्या रखा है, सिगार। या फिर ऐसे याद रखिए आप रूम पे रहते हैं और सिगार का यूज़ करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर रूम में पहुंच जाते हैं तो आप क्या करते हैं, जल्दीबाजी में बक्सा खोलते हैं, बक्से में क्या रखते हैं, सिगार। तो बक्से में क्या रखा, सिगार। बक्से में क्या होता है, सिगार रखा। हमारे बक्से में क्या रखा, सिगार। ये हमारे माइंड में आना चाहिए। सिगार की स्पेलिंग हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सिगार। ठीक है, आई हमारा कट जाएगा, बॉबिल है, ए हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब सी की वैल्यू देखिए 7, जी सेम ग्रुप है, एक बार लिखेंगे। ठीक है, जी की वैल्यू 6, आर की वैल्यू 4 है। ठीक है, और यहाँ पे 1764। ठीक है, नेक्स्ट रूहेला। रूहेला का देख लेंगे, रूहेला। तो यहाँ से क्या लाना है, रूहेला एक लड़की का नाम है। क्या नाम है, लड़की का नाम है। वो नेहा कक्कर की बहुत बड़ी फ़ैन है। क्या है, रूहेला नेहा कक्कर की बहुत बड़ी फ़ैन है। तो इतनी बड़ी फ़ैन है कि उसने अपने नेम के आगे भी उसका सरनेम लगा लिया है। क्या लिख लिया है, रूहेला कक्कर। उनने क्या लगा, रूहेला ने क्या लगा लिया नेम के आगे, कक्कर। देखिए कक्कर लिखिएगा यहाँ पे, नेहा कक्कर के नेम से रूहेला कक्कर। ठीक है, एक कट गया। अब लिखिए के की वैल्यू कितनी है 7, एक बार लिखेंगे 7, 4, 1774। ठीक है, नेक्स्ट अभी आगे बढ़ते हैं।
इतना तो सबको समझ आ ही रहा होगा। यदि आपको ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट करिएगा, आपके लिए और सरल बना देंगे यदि आपको ये टफ लग रहे हैं तो। अब नेक्स्ट आते हैं खुर्दा के युद्ध पे। खुर्दा का युद्ध, खुर्दा, खुदा, खुदा से याद आना चाहिए खुदा, क्या आना चाहिए एकदम खुदा। हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो खुदा से क्या करते हैं, खुदा से क्या मांगते हैं, दुआ, कहते हैं खुदा हमारी दुआ को कबूल करो। क्या करो, कबूल करो, मीन्स कबूल करो, कबूल करो, क्या कबूलियत, खुदा कबूल में दुआ कबूल करो, हमारी दुआ कबूल करो। यदि ये किसी को काबुल लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कबूल लिख देता हूँ, डबल ओ बना देता हूँ, सेम है, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी से भी कर लेंगे क्योंकि ये भी दो कटेंगे, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे ये कटेगा, ये कटेगा, हम KBL बचा तो ठीक है। के का हम कोड लिखेंगे 7, बी का हमारा है 9, एल का 5, 1 आगे लगा देंगे। सेम ईयर यहाँ देखिए, के का 7, बी का 9, एल का 5, 17, 95, क्या हो गया। नेक्स्ट हमारा स्वतंत्रता संग्राम, क्या है, स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम देखेंगे, सबको पता है लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं यदि आप भूल जाते हैं क्या होता है। ग्राम मीन्स गांव, ग्राम, स्वतंत्र मीन्स स्वतंत्र, मीन्स गांव के बच्चे स्वतंत्र होते हैं किसके लिए, फोक डांस करने के लिए, फोक डांस कि क्या करने के लिए, फोक नृत्य, लोक नृत्य, फोक डांस। तो यहाँ पे हम फोल्क याद रखेंगे, फोक, फोल्क, ठीक है, FOLK, ओ कट जाएगा हमारा, ठीक है। एफ भी कट जाएगा, एफ हमारे यहाँ पर नहीं है देखिए, ठीक है। एल की वैल्यू में कितनी है 5, के की हमारी 7, सॉरी एफ की 8 है, नहीं कटेगा यहाँ पे 8 है देखिए, एफ की 8, 1857, कितना हो गया 1857, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत और चीन विश्व युद्ध देख लेते हैं। भारत और चीन के बीच का भी युद्ध हुआ, ठीक है। तो जब भारत ने चीन का युद्ध हुआ तो क्या हुआ, इसको देखकर हमारे एक इमेज बनानी है। हमारे भारत के व्यापारियों ने क्या करा, चीन का जो सामान हुआ वो बेचना बंद कर दिया। क्या कर दिया, उनका चीन का जो सामान हुआ वो उसका आविष्कार किया तो उन्होंने क्या करा, बेचना बंद कर दिया। क्या कर दिया, बेचना, तो बेचना लिख देंगे यहाँ पर, ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा कटेगा, बी की वैल्यू हमारी 9 है, ठीक है। CH की वैल्यू हमारी कितनी है 6 है, N की वैल्यू हमारी 2 है, ठीक है, 1 आगे लगा देंगे, ठीक है। कितना 1905। तो दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए कर लीजिएगा, और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट